हाय प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप। आशा करते हैं कि मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और कड़कती ठंड में आप लुकाए होंगे। चलिए, हम लोग आज आ रहे हैं आए हैं आज हम नेत्र का तीसरा पार्ट लेकर। और इसके पहले हम लोग पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं नेत्र रोग के बारे में कि नेत्र रोग क्या होता है, कितने प्रकार का होता है, उसका कारण क्या है, निवारण क्या है, हम लोग बेहतरीन तरीका से पढ़ चुके हैं। आइए आज हम पढ़ने जा रहे हैं। देखिए हेडिंग डाले हैं वायुमंडलीय अपवर्तनांक, जो इस चैप्टर में एग्जाम के दृष्टि से बहुत काफी और महत्वपूर्ण माना जाता है। तो उस चैप्टर को पढ़ेंगे, इस पॉइंट को पढ़ेंगे आज। तो आज हम पढ़ने वाले हैं वायुमंडलीय अपवर्तनांक क्या होता है। तो आइए और हमारे वीडियो के साथ बने रहिए। आइए हम जानेंगे कि वायुमंडलीय अपवर्तनांक क्या होता है। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि वायुमंडल क्या है, एटमॉस्फेयर क्या है। तो वायुमंडल जो है विभिन्न प्रकार के गैसों का आवरण है। इसमें बहुत सारे गैस पाई जाती है और ये हमारे पृथ्वी के चारों तरफ पाया जाता है। यानी पृथ्वी हमारे वायुमंडल से चारों तरफ से घिरी हुई है, एक आवरण की तरह ये वायुमंडल है। और हम जानते हैं कि वायुमंडल में गर्म और ठंडी हवाएं चलती रहती है। आप लोग भी जानते हैं, हम लोग भी जानते हैं। और वायुमंडल में जब गर्म या ठंडी हवाएं चलती रहती है तो इस प्रकार की घटना में क्या होता है, आखिर वायुमंडलीय अपवर्तनांक क्या होता है। तो आइए हम इस चीज को समझते हैं। तो जैसे देखिए, मान लीजिए कि ये पृथ्वी है, हमारी ये पृथ्वी है और यहाँ पर हम खड़े हैं। जब यहाँ पर हम खड़े हैं तो ये वायुमंडल से चारों तरफ से घिरी हुई है। हमारी पृथ्वी वायुमंडल से चारों तरफ से घिरी हुई है, ये वायुमंडल है, इससे घिरी हुई है। यहाँ पर हम बैठे हैं, यहाँ पर कोई व्यक्ति है खड़ा है पृथ्वी पर और इधर से सूर्य चमक रहा है। ये है सन, सूर्य है। सूर्य का काम है प्रकाश उत्सर्जित करते रहना, चमकते रहना, चमकते रहना। ये सूर्य है, चमक रहा है, ठीक है। जब सूर्य की प्रकाश हमारे वायुमंडल में प्रवेश करती है तो देखिए ये सूर्य की प्रकाश आ रही है। जब सूर्य की प्रकाश हमारे वायुमंडल में आ जाती है तो आने के क्रम में देखिएगा इसका अपवर्तन होने लगता है, अपने मार्ग से बिछड़ने लगती है, विचलित होने लगती है। तो जिससे देखिए कि ये वायुमंडल में बहुत तमाम प्रकार के बादल पाए जाते हैं। ये बादल है वायुमंडल में, ये बादल हैं, हम लोग जानते हैं बादल हैं, गर्म हवाएं हैं, ठंडी हवाएं हैं, ठीक। तो जब सूर्य के प्रकाश हमारे वायुमंडल में एंट्री करता है, जैसे ही एंट्री करेगा तो अब ये अपने मार्ग से विचलना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक। जब अपने मार्ग से विचलना स्टार्ट हो जाएगा तो उस क्रम में क्या होता है कि देखिएगा, मान लीजिए कि यहाँ पर ये ठंडी हवाएं हो गई तो ठंडी हवा की वजह से अपने मार्ग से पिछल गया। गर्म हवा है, फिर यह यहाँ से इसे निकल गया, फिर यहाँ से इसे निकल गया, ठीक। तो इस क्रम में जब निकलेगा, इस क्रम में जब निकलेगा तो अब समझिए कि यहाँ से यह विचलित होकर यहाँ पर आ गया और यहाँ से हमें यहाँ पर मान के चलिए दिखाई दिया, ठीक। ये सूर्य का प्रकाश आ रहा है, यहाँ से लेकर यहाँ तक हमारे यहाँ पहुंच गया। ये सनलाइट है। देखिए ये कहीं कहीं सीधी जा रहा है, कहीं कहीं अपवर्तन हो रहा है। अब ये प्रकाश हमें सीधा निकलना चाहिए इधर के, लेकिन वायुमंडलीय अपवर्तनांक के कारण, वायुमंडल में विभिन्नताओं के कारण यह अपने मार्ग से विचलित हो गया। यानी अगर हमें इसका डिफिनेशन लिखना हो तो कैसे हम लिख सकते हैं, हम बोल दे रहे हैं ताकि हम लिखेंगे तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। तो इसलिए आप इसको क्या कीजिएगा कि वीडियो को स्लो करके रोक रोक के परिभाषा को लिख लीजिएगा। तो इसकी हम परिभाषा कैसे दे सकते हैं, तो हम दे सकते हैं कि हमारा वायुमंडल जो है शांत नहीं रहता है। हमारे वायुमंडल में बहुत सारी विभिन्नताएं पाई जाती है और यह विभिन्नताएं क्या है कि हमारा वायुमंडल जो है कभी शांत नहीं होता है। इसका कारण यह है वायुमंडल में गर्म तथा ठंडी हवाएं चलती रहती है। याद रखिएगा, एक हवा है गर्म, एक हवा गर्म है और एक हवा ठंडी हवा है। याद रखिएगा, गर्म हवा और ठंडी हवा। याद रखिएगा, ये जो गर्म हवा है, ये गर्म हवा जो है वह विरल माध्यम का काम करेगी, विरल माध्यम का काम करेगी। और ठंडी जो हवा है संघन माध्यम का काम करेगी, संघन माध्यम। तो हम लोग जानते हैं कि विरल माध्यम में प्रकाश, जब विरल माध्यम से प्रकाश संघन माध्यम में जाती है तो विरल माध्यम की अपेक्षा, प्यारे बच्चों ध्यान दीजिएगा, विरल माध्यम की अपेक्षा जो संघन माध्यम है उसका अपवर्तनांक ज्यादा होता है। यानी जब विरल माध्यम से प्रकाश की किरणें संघन माध्यम में जाती है तो वह अपने मार्ग से विचलित हो जाती है।
अपने मार्ग से विचलित हो जाएगी। यानी जब यह गर्म हवा से प्रकाश ठंडी हवा में जाती है तो अपने मार्ग से विचलित हो जाती है, सीधा न जाकर मुड़ जाती है, झुक जाती है। और वह किधर झुकती है? तो अपने अभिलंब की ओर झुक जाती है। और अपने अभिलंब की ओर झुकने की वजह से यह अपने मार्ग को भी क्या कर देती है? बदल देती है, अपने मार्ग से विचलित हो जाती है। इसे ही तो प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। ठीक, तो यहां पर देखिएगा, यहां से जब प्रकाश आई तो कहीं इसको विरल माध्यम मिला, कहीं इसको सघन माध्यम मिला, यानी कहीं इसको गर्म हवाएं मिली, कहीं इसे ठंडी हवाएं मिली, जिसकी वजह से यह अपना मार्ग बदलती गई। यानी वही चीज हम बोले हैं कि जब प्रकाश की किरण पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करती है तो वहां पर वायुमंडल शांत न होने के कारण गर्म तथा ठंडी हवाएं बहती रहती है। तो जब ये प्रकाश गर्म या ठंडी हवा के माध्यम में पहुंचती है तो अपने मार्ग से विचलित हो जाती है, और इस प्रकार की घटना को वायुमंडलीय अपवर्तनांक कहते हैं। इस प्रकार की घटना को वायुमंडलीय अपवर्तनांक कहते हैं। तो वायुमंडलीय अपवर्तनांक के बहुत सारे उदाहरण है, जिसमें तारों का टिमटिमाना एक उदाहरण हो गया, सूर्योदय एवं सूर्यास्त का होना, यानी सूर्योदय से पहले सूर्य का दिखाई देना और सूर्यास्त के बाद भी सूर्य का दिखाई देना, ये वायुमंडलीय अपवर्तनांक के कार्य हैं। ये वायुमंडलीय अपवर्तनांक के एग्जाम्पल हैं। तो आशा करते हैं कि आप वायुमंडलीय अपवर्तनांक समझ चुके हैं। अब आइए हम इसके उदाहरणों के बारे में समझने की कोशिश करेंगे। देखिए, एक प्यारे बच्चे ने लाइन दिया है लिखकर, तो इसको हम सुनाएंगे, आप लोग को भी सुनाएंगे, लेकिन थोड़ा सा एक पॉइंट पढ़ लेते हैं, उसके बाद हम सुना देंगे। चलिए आइए तो हम जानेंगे तारों का टिमटिमाना क्या है, यानी तारे क्यों टिमटिमाते हैं। यानी टिमटिमाना का मतलब होता है क्या, जो उसका असलियत समझे। तारे का टिमटिमाना क्या होता है कि जब तारा हमें दिखाई देगा, और कभी दिखाई देगा कभी नहीं दिखाई देगा। तो जब दिखाई देना और न दिखाई देना बार बार ऐसी प्रक्रिया जब दोहराया जाता है तो उसी को बोला जाता है तारों का टिमटिमाना। तो देखिए, मान लीजिए कि यहाँ पर ये वही बात है कि मान लीजिए ये वायुमंडल हो गया, ये वायुमंडल हो गया, ये वायुमंडल हो गया, ठीक। और यहाँ पर कोई स्टार है, ठीक। यहाँ पर बहुत सारे स्टार होते हैं, कोई नहीं स्टार, हम एक स्टार को लेकर एग्जांपल में समझ लेते हैं। यहाँ पर कोई स्टार है और ये स्टार चमक रहा है, ये स्टार चमक रहा है, इससे प्रकाश निकल रही है, उत्सर्जित हो रही है, और यहाँ से प्रकाश निकल कर आ रहा है वायुमंडल में, हमारे पृथ्वी की ओर आ रहा है, क्योंकि प्रकाश है तो हमारे पृथ्वी की ओर आ रहा है। और अभी हम पढ़े हैं कि हमारा वायुमंडल कभी शांत नहीं होता है, ठंडी और गर्म हवाएं चलती रहती है। तो मान लीजिए कि यहाँ पर बादल आ जाए, यहाँ पर कोई बादल आ जाए, माने बादल यहाँ पर है, समझ लीजिए। अब यहाँ से जब प्रकाश आएगी, ये प्रकाश यहाँ पर आई, कोई दिक्कत नहीं, ये विरल माध्यम था, विरल माध्यम में सीधे निकल आई, विरल माध्यम था यह, तो विरल माध्यम में प्रकाश सीधा निकल आया, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जैसे ही आया, अब यहाँ पर इसको बादल मिला, और जैसे बादल मिलते संघन का काम कर दिया, ये बादल जो है संघन का काम करेगा, संघन का काम करेगा, क्योंकि यहाँ पर क्या है, बादल है, क्या है, बादल है। तो जब यहाँ पर बादल है तो ये संघन का काम करेगा। अब यहाँ से प्रकाश आई इसमें, तो यह अपने में विचलन हो गई ऐसे, ठीक है। अब यह, अब देखो अपने अभिलंब की ओर झुक गई। फिर ये जो माध्यम मिला, ये मान के चलिए कि विरल माध्यम मिला, बस यहाँ पर ऐसे सीधी निकल आई, ऐसे सीधी निकल आई, ठीक। फिर यह प्रकाश आया, फिर मान के चलिए कि ये प्रकाश इधर अपवर्तित हो गया इस तरह से, ठीक। सॉरी, यहाँ पर देखिए ये विरल माध्यम हो गया, तो यहाँ से निकलेगी तो अभिलंब से दूर हटी, यहाँ पर आ गई, ठीक, यहाँ पर आ गई, अभिलंब से दूर है क्योंकि विरल माध्यम हो गया। और जैसे ही इसमें प्रकाश आई, ये संघन माध्यम मान के चलो एग्जांपल दैट मिल गया, और जैसे संघन माध्यम आ गया तो ये विचलित हो गई, और विचलित हो गई तो यहाँ पर तो हम पढ़े हैं, यहीं पर तो हम पढ़े हैं, तो ये प्रकाश ये हमें यहाँ पर दिखाई दे रही है, यहाँ पर हमें दिखाई दे रही है। ये एग्जाम्पल याद रखिए, आपके दिमाग में जाएगा कि एगो विरल हो रहा है, एगो संघन हो रहा है, एगो विरल हो रहा है, एगो संघन हो रहा है। तो सुनिए ध्यान से, अगर मान लीजिए कि विरल, ये संघन है, ये विरल है और ये भी विरल है, तो आराम से सीधी निकल के चली आएगी, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि अपने माध्यम में चलेगी। लेकिन माध्यम चेंज होगा तो ये भी अपना रास्ता बदलेगी, ये भी याद रखिएगा कि जब माध्यम चेंज होगा तो ये भी अपना रास्ता बदलेगी। तो ये अपना रास्ता बदल दी, तो ये हमें दिखाई दी, हम छत पर सोए हैं,
बचपन में कभी आप लोग सोते होंगे गर्मी के दिनों में, तो देखिएगा बहुत सारे तारे दिखाई देते हैं, एकदम आकाशगंगा में देखिएगा बहुत सारे तारे दिखाई देते हैं। उसी में कोई दिखाई देगा, कोई नहीं दिखाई देगा, यानी भुक भाग करेगा। समझ में आ रहा है ना? भुक भाग जब करेगा तो हम कहते हैं उसी को छोट जब आप लोग छोट थे, चाहे हम लोग छोट थे, तो जब छत पे सोते थे या पहले अगना में चरपाई को निकाल कर लोग सोते थे, तो हम लोग चुनहाते थे, एकदम बहुत उत्साहित होकर देखते थे, तारे बहुत सारे तारे देखते थे, उसी में भूख भाग कर रहा था, तो भूख भाग कर रहा था, वो तारा टिमटिमा रहा है, हम लोग ऐसे बोलते थे। ठीक है, अब देखिए मान लीजिए कि हवा बहा जोरों से, अब ये बादल यहाँ से हट गया, अब बादल ये हट गया, तो ये प्रकाश इस तरह से आ गई, ठीक, सीधा आ गई। अब यहाँ ये जो माध्यम है, ये कहा था विरल था, अब ये संगन हो जाएगा, तो संगन हुआ तो यह अपने अविलंब के ऐसे क्या हो गया, मुड़ गया। अब मान के चलो कि ये विरल हो गया, और विरल हुआ तो ये अपने अविलंब से दूर हट गया। देखिए ये विरल हो गया तो इधर अविलंब से दूर हटा, अब ये प्रकाश इधर आ गई, हमारी आंख इधर है, ये प्रकाश निकली इधर। तो एक बात बताइए, ये प्रकाश आ रही है, ये आ रही है, ये आ रही है, इधर से भी कुछ समय के लिए गायब हो जाएगी कि नहीं गायब हो जाएगी? क्योंकि हमेशा जो हवा एक तरफ की थोड़ी होता है, यहाँ से गया तो मानो कि ये हवा चला गया ठंडी, तो इधर आ गया गर्म, फिर ये गर्म जाएगा तो फिर आएगा ठंडी, तो ऐसे जाता रहेगा आता रहेगा, जाता रहेगा आता रहेगा, यानी गर्म हवाएं जाती रहेगी, ठंडी हवाएं आती रहेगी। तो मान के चलिए कि यहाँ पर कुछ समय के लिए, इनके बीच देखिए कुछ ही समय के लिए, कुछ समय के लिए गए थे, यहाँ पर कुछ समय के लिए क्या हो जाएगा, ये नहीं दिखाई देगा, लेकिन कुछ समय के बाद तुरंत दिखाई देगा। तो बार बार दिखाई देना, नहीं दिखाई देना और दिखाई देना, ये हमेशा घटनाएं चलती रहती है, उसी को हम लोग बोलते हैं तारों का टिमटिमाना, उसी को हम लोग बोलते हैं तारों का टिमटिमाना। ठीक, तारों का टिमटिमाना। तो देखिए तारों का टिमटिमाना क्या है, जब तारों का प्रकाश हमारे वायुमंडल में प्रवेश करता है, तो उस समय हमारे वायुमंडल की विभिन्नताओं के कारण तारों का प्रकाश का अपवर्तन होता है। तो अपवर्तन कभी कभी प्रकाश हमारी आंखों तक पड़ता है, कभी कभी नहीं पड़ता है, और ये प्रक्रिया निरंतर चलती रहती है। तो ये घटना को, इस प्रकार की घटना को हम तारों का टिमटिमाना कहते हैं, तारों का टिमटिमाना कहते हैं, याद रखिएगा। तो ये था तारों का टिमटिमाना। तारों का टिमटिमाना में कुछ समय के लिए ये जो तारे हैं हमारे आंखों से क्या हो जाएंगे, दूर हो जाएंगे, कुछ समय के लिए ये तारे हमारे आंखों से दूर हो जाएंगे और कुछ समय के लिए दिखाई देंगे। तो इस प्रकार की घटना को हम लोग बोलते हैं तारों का टिमटिमाना। तो वायुमंडलीय अपवर्तनांक का उदाहरण नंबर 1 था। हम जो बोल रहे हैं उसको लिख नहीं पाएंगे क्योंकि बहुत ज्यादा लंबा परिभाषा चला जाएगा। आप कॉपी पर लिखते समय वीडियो को रोककर आप लिख सकते हैं। तो ये था पहला, तारों का टिमटिमाना। अब हम पढ़ने जा रहे हैं दूसरा क्या है कि सूर्यास्त और सूर्योदय के पहले सूर्य का अपने अक्ष से ऊपर उठा हुआ दिखाई देना। ठीक, ऐसा क्यों होता है? तो आइए हम लोग अगला एग्जांपल देखते हैं। ठीक है, आइए देखिए हम लोग डाले हैं हेडिंग, सूर्योदय एवं सूर्यास्त के समय सूर्य का स्थिति क्या होती है, यानी अपने अक्ष से ऊपर उठा हुआ दिखाई देना। जैसे देखिए ये हमारी पृथ्वी है, यहाँ पर हम पड़े हैं, ठीक है, यहाँ पर हम पड़े हैं। देखो सूर्योदय का मतलब होता है सूर्य का उगना, और सूर्यास्त का मतलब होता है सूर्य का डूबना। तो डूबने से पहले आप देखिएगा आसमान में दिखाई देता है। तो अब सुनिए ध्यान से, सूर्य का लाल दिखाई देना ये नहीं है वायुमंडलीय अपवर्तनांक। आवश्यकता से बड़ा दिखाई देना, ठीक, यानी सूर्य का बड़ा दिखाई देना और अपने अक्ष से ऊपर उठा हुआ दिखाई देना, ये है वायुमंडलीय अपवर्तनांक। सूर्य का लाल दिखाई देना तो प्रकिरण में चला जाएगा, स्कैटरिंग ऑफ लाइट में चला जाएगा। तो आइए देखिए, जैसे मान लीजिए कि यहां पर आप खड़े हैं, यहां पर जो है कोई व्यक्ति खड़ा है पृथ्वी पर चुपचाप, ठीक, और यहां पर सूर्य जो है, यहां से सूर्य निकल रहा है, यहां पर सूर्य की वास्तविक स्थिति है, यह है रियल पोजीशन, सूर्य की रियल पोजीशन। लेकिन और ये हो रहा है आपका, अब ये सूर्य उग रहा है, क्या हो रहा है, सूर्य उग रहा है। अब जब सूर्य यहां से निकल रहा है तो हमें सूर्य क्या करेगा, उगने से पहले, ये सूर्य जो है उगने से पहले हमें, ये हम देख रहे हैं, सूर्य उगने से पहले हमें यहां पर दिखाई देगा, यहां पर एक्चुअली हो नहीं, ये इसकी आभासी स्थिति है, आभासी स्थिति है, यानी सूर्य की स्थिति को हम क्या कर रहे हैं, आभास कर रहे हैं। ठीक, हमें ये सूर्य की स्थिति हमें आभास हो रहा है कि नहीं, यहां पर है, ये बीच में वायुमंडल है, सब ये वायुमंडल है,
फिर इधर सूर्य उगते हुए आएगा। अब देखिए यहाँ पर जब सूर्य आएगा, यहाँ पर जब हमारे सर के ऊपर जब आता है 90 डिग्री पर, तो ये हमारी और इसके बीच की दूरी कम हो जाती है, पैरेलल एकदम समानांतर हो जाता है, हमारे लंबवत हो जाता है। तो इस समय हमारा वायुमंडल अपवर्तनांक नहीं हो पाता उतना, तो ये हमारे सूर्य एकदम देखिएगा बहुत ज्यादा प्रकाश मिलती है। फिर ये सूर्य यहाँ से आते 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 आते, अब सूर्य जो है ये वायुमंडल है। अब सूर्य की वास्तविक स्थिति यहाँ पर हो गई, सूर्य की वास्तविक स्थिति यहां पर हो गई। जब सूर्य की वास्तविक स्थिति यहां पर हो जाती है तो सूर्य हमें दिखाई देता है अभी यहां पर आभास होता है, यानी ये बीच में वायुमंडल है, इधर भी वायुमंडल है, लेकिन सूर्य यहां पर अस्त हो चुका है, अस्त हो चुका है, सूर्य यहाँ पर अस्त हो चुका है, लेकिन हमें यहाँ पर दिखाई देता है। देखो यहां से सूर्य यहाँ पर हमें दिखाई दे रहा है, इसके बीच भी 2 मिनट का गैप है, ध्यान दीजिएगा। यहां से सूर्य इधर हमें दिखाई दे रहा है, इसके बीच भी हमें 2 मिनट का गैप है, यानी अतिरिक्त अगर हम समय की बात करें, सूर्योदय और सूर्यास्त के समय, याद रखिएगा सूर्योदय, और हो सकता हम इसको यहां पर लिख देते हैं, सूर्योदय और सूर्यास्त के समय अतिरिक्त समय अगर देखें, अतिरिक्त समय, तो देखिए प्यारे बच्चों 2 मिनट ये 2 मिनट ये हो गया, और प्यारे बच्चे देखिए 2 मिनट ये वाला जोड़ देंगे, इसको हम 2 मिनट इसको भी जोड़ दिए, तो 2 मिनट ये और 2 मिनट ये, कुल मिलाकर 4 मिनट का अंतर हो गया, यानी सूर्योदय और सूर्यास्त के बीच में 4 मिनट का गैप, दोनों का अगर गैप देखा जाए तो 4 मिनट का अतिरिक्त समय लगता है सूर्योदय और सूर्यास्त से। तो ये रहा आपका आपका वायुमंडलीय अपवर्तनांक पढ़ लिए। वायुमंडलीय अपवर्तनांक के एग्जाम्पल जो थे हम दो जान गए, पहला कि सूर्योदय एवं सूर्यास्त के समय सूर्य का अपने अक्ष से ऊपर उठा हुआ दिखाई देना, तो ऐसा क्यों होता है, तो अभी आप लोग जान गए कि सूर्योदय और सूर्यास्त के समय यह अपने अक्ष से, याद रखना, अपने अक्ष से ऊपर उठा हुआ दिखाई देता है। फिर एक बार हम बता दें कि सूर्य अपने अक्ष से, सूर्योदय के समय सूर्य अपने अक्ष से ऊपर उठा हुआ दिखाई क्यों देता है, तो याद रखिएगा क्यों देता है, ऐसा क्यों होता है, तो याद रखिएगा अपवर्तनांक के कारण। स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। चलिए, तो आप इसको बहुत बेहतरीन तरीके से नोट्स को बनाइए, जो हम इसकी परिभाषाओं को बोले हैं, वीडियो को रोककर उस परिभाषा को लिख लीजिएगा, और एकदम समझिए कि पॉइंट जो एग्जाम के दृष्टि से मोस्ट वीवीआई है। और आइए, जो आपको आया था, एक प्यारा बच्चा ने दिया था लाइन बोलने के लिए, तो देखिए बहुत उत्साह के साथ दिया है बच्चा, तो हमारा भी फर्ज बनता है कि उसको बोलकर सुना दें। लिखा है कि बहुत कुछ लिख लिख कर मिटाया है मैंने, बहुत कुछ लिख लिख कर मिटाया है मैंने, ठीक न होने पर भी अपना हाल ठीक बताया है मैंने, बात बात पर अपने दिल को बहलाया है मैंने, अपनी सोच में ही खोकर न जाने कितने रात को जाग कर बिताया है मैंने, कोई समझेगा नहीं ये हाल मेरा, कोई समझेगा नहीं ये हाल मेरा, बस इसी फिक्र में सबसे सब कुछ छिपाया है मैंने। तो ये रहा, बहुत प्यारी सी लाइन है जो एक बालक ने दिया है। तो आइए हम इसको भी जान गए कि वायुमंडलीय अपवर्तनांक क्या है। तो अगले वीडियो में हम पढ़ेंगे प्रकीर्णन क्या होता है, उसके पहले हम लोग प्रिज्म के बारे में पढ़ेंगे, वर्ण विक्षेपण, डिस्ट्रैक्शन ऑफ लाइट। चलिए आज के लिए बस इतना ही।